आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपने हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। जब मैं यहाँ आया था हेयर ट्रांसप्लांट कराने, उस समय मेरे बहुत ही बोनलेस थे। मतलब ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था तो थोड़ा अनकंफर्टेबल बहुत जगह महसूस होता था, कॉन्फिडेंट लूज हो जाता था। जब मेरा रीग्रोथ स्टार्ट हुआ तो मैं अपने आप को देख के बहुत ही खुश हुआ। और QHT बहुत ही अच्छा क्लिनिक है जहाँ मैंने ट्रांसप्लांट कराया। मेरा जब हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था तो वहाँ का भी कंडीशन देख सकते हैं और अभी का भी कंडीशन देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं मोहम्मद वसीम, मैं झारखंड से आया हूँ। आज हमारी हेयर ट्रांसप्लांट का 9 महीना हो चला है, जिसके लिए मैं अपने 5 PRP के लिए क्लिनिक में आया हूँ। जब मैं यहाँ आया था हेयर ट्रांसप्लांट कराने, उस समय मेरे बहुत ही बोनलेस थे। मतलब बहुत ही गंजापन हल्का था, जिसमें से मैंने अपना ट्रांसप्लांट 4500 ग्राफ्ट लगा, जिसमें से देखिए कंडीशन अभी बहुत ही अच्छा है। यहाँ सर्जरी का जो भी प्रोसेस था परफेक्ट था। वही मेडिसिन, उसके बाद मिनोक्सिडिल, उसके बाद जो मेडिसिन हो लगाते रहते थे कंटिन्यू। ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था तो थोड़ा अनकंफर्टेबल बहुत जगह महसूस होता था, कॉन्फिडेंट लूज हो जाता था। जिसके बाद मैंने ट्रांसप्लांट कराया, अब मेरा जो कॉन्फिडेंट है मतलब 2 गुना बढ़ गया पहले से। थोड़ा बाल वगैरह हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया पहले से। मैं बहुत खुश हूँ जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया। मेरी फैमिली में जो भी थे, जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया उसके बाद जो भी देखते हैं तो वो विश्वास नहीं करते हैं, हाँ ऐसा भी होता है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं इनको कि ट्रांसप्लांट भी होता है। उसके लिए घर वाले भी बहुत खुश हैं और हम लोग भी खुश हैं। सीडिंग फेज तो वही 4 से 6 महीना तक चलता है। सीडिंग फेज 3 से 4 महीने तक सीडिंग फेज चलता है, जिसमें से 4 महीने के बाद आपका रीग्रोथ होना स्टार्ट होता है। जब मेरा रीग्रोथ स्टार्ट हुआ तो मैं अपने आप को देख के बहुत ही खुश हुआ। और QHT बहुत ही अच्छा क्लिनिक है जहाँ मैंने ट्रांसप्लांट कराया। जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा के चल गया यहाँ से, तो उसके बाद रिगार्डिंग कॉल से फॉलो अप किया जाता था QHT कंपनी से। बहुत ही अच्छा कंपनी है। जैसे कि PRP फर्स्ट PRP है या सेकंड PRP है, मतलब जितना PRP के लिए उसके लिए फॉलो अप कॉल जाता था QHT क्लिनिक से। पहले जो मेरी फोटो आती थी जब हेयर ट्रांसप्लांट नहीं थी तो लगती थी ठीक, लेकिन जब मैंने उसके बाद ट्रांसप्लांट करा उसके बाद अभी फोटो वगैरह कहीं भी लेते हैं तो बहुत अच्छा आता है, खुशी महसूस होती है। मेरा जब हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था तो वहाँ का भी कंडीशन देख सकते हैं और अभी का भी कंडीशन देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। PRP के लिए जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो फिर सबसे पहले तो कोई भी क्लिनिक में तो नंबर लगाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ के लिए प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर OT में ले आया जाता है। फिर वहाँ अपने ब्लड को निकाल के सर के स्कल्प में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे बालों का ग्रोथ दुगनी तरीके से बढ़ती है। इसीलिए हमें PRP जरूर कराना चाहिए। जब हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए उसके बाद PRP कराना चाहिए। आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का 9 महीना हो गया, जिसके लिए मैं 5 PRP के लिए आया हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम PRP के लिए आऊंगा उस समय मिलूंगा मैं।
अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से जो अपने हेयर फॉल से जूझ रहे थे। आइए जानते हैं इनकी जर्नी, इनकी अपनी जुबानी। मैंने ऑनलाइन दवाई ली बालों के लिए, करीब 3,000 रुपये तक की दवाई ली, 1 महीने खाई है मैंने, तो उससे मुझे कोई फ़र्क तो लगा नहीं। QHT टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जो जिगजैग पैटर्न होता है ना, उसके अकॉर्डिंग टेक्निक अपना रहे। ऐसे देख के सही लगा और मैंने जो डिसीजन लिया था मुझे सही लगा कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया है। हाय, आई एम राजू दिवाकर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं यहाँ QHT क्लिनिक पर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ। मुझे मेरा हेयर फॉल का पता 5 साल पहले पता चला था, जब मेरे को लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा हेयर फॉल। करीब बाल गिरते रहे, 5 साल हो गए। 5 साल बाद अब ज़्यादा दिक्कत आई। जब मुझे मेरा स्कैल्प ज़्यादा दिखने लग गया तो मुझे इसकी बहुत चिंता हुई। इसके लिए मैंने कई तरह की रील्स देखी, बालों के नुस्खे अपने आजमाए। फिर मेरे को सही सबों ने बताया कि इसका एकमात्र इलाज हेयर ट्रांसप्लांट ही है, इसलिए मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। मैंने ऑनलाइन दवाई ली बालों के लिए, करीब 3,000 रुपये तक की दवाई ली, 1 महीने खाई है मैंने, तो उससे मुझे कोई फ़र्क तो लगा नहीं। फिर मैंने कई जगह रील देखता रहा, बस हर कोई यही बताता कि हेयर ट्रांसप्लांट ही इसका एकमात्र उपाय है। QHT के बारे में मुझे ऑनलाइन ही भी पता चला और कुछ मैंने अपने कई दोस्तों से बात करी तो उन्होंने QHT का ही नाम लिया और मेरे भाई ने भी इसका ही नाम लिया था QHT का। कुल मिला के हर जगह FU टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लोग QHT टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जो जिगजैग पैटर्न होता है ना, उसके अकॉर्डिंग टेक्निक अपना रहे। और ये टेक्निक दिल्ली में और कहीं भी ज़्यादा नहीं है, बस इन्हीं हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक पे ही है। तो मैंने बस जिगजैग पैटर्न ही अपना के इसलिए इस क्लिनिक को चुना, QHT को। फिर उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे बात हुई, उन्होंने मुझसे अपनी इमेजेस मंगाई 4 एंगल में मैंने दी। उन्होंने मुझे 4200 ग्राफ की नीड बताई। फिर मैंने अपना अपॉइंटमेंट ले लिया और मैं यहाँ आया। और मैं दिल्ली से यहाँ तक जब आया हूँ हरिद्वार, मुझे पूरा गाइड करा उन्होंने, कैसे आना है, कैसे जाना है, कौन सा लॉज लेना है, हर तरह की सुविधा दी उन्होंने। और कुल मिला के यहाँ आके मैंने रिसेप्शनिस्ट पे बात करी, मेरा हेयर चेकअप हुआ, ब्लड टेस्ट हुए, सारे रिपोर्ट चेक करने के बाद ही उन्होंने मुझे ओके करके तब कहा कि हाँ तुम्हारा ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो गया कि उन्होंने पूरा चेकअप करा है मेरा। QHT से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत सारी थी। जब मैं करीब 1 साल पहले से मैं कोई हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक अच्छा सा खोज रहा था। मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ, दिल्ली में मैंने कई जगह पता करा, मैंने उनके रिजल्ट भी देखे और फिर QHT के रिजल्ट देखे तो मुझे इनका बेटर लगा और इनका पैटर्न भी और टेक्निक भी अच्छी लगी। कुल मिला के मैंने ये देखा कि कोई टेक्निकल बंदे नहीं है, सिर्फ डॉक्टर ही हमारा सर्जरी करेंगे। तो बस यही चीज़ मैंने सर्च करते करते QHT आया। अभी तक मेरा प्रोसेसर यहाँ तक पूरा हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कल मेरी सर्जरी है, जो कल मिलेंगे। जब तक वीडियो में बने रहें, हम कल मिलते हैं। आज मेरी सर्जरी हुई है सुबह 10 बजे से लेके अब 8 बजे तक हुई है और करीब 4500 के करीब ग्राफ्ट लगे हैं, आप देख सकते हैं। और ज़्यादा पेन नहीं हुआ है, नॉर्मली हुआ है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। वैसे कहो तो QHT में डॉक्टरों का बिहेव बहुत ही बढ़िया है। समय समय पर पूछने आते हैं आपको पेन हो रहा है नहीं हो रहा, हर बात पे पूछते हैं। अगर आप बता देते पेन हो रहा है तो वो एनेस्थीसिया दे देते हैं। और मतलब पूरा बिहेवियर, स्टाफ का बिहेवियर बहुत बढ़िया था। वैसे मैं अपने नए लुक को देख के अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे आज मेरी QHT में जो मैंने सर्जरी कराई है उसका रिजल्ट मुझे ऐसे देख के सही लगा और मैंने जो डिसीजन लिया था मुझे सही लगा कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया है। बाकी अब देखते हैं जो आगे के जो मेरे 3-4 महीने होंगे उसका आपको मैं शेयर ज़रूर करूँगा।
आगे मैं अभी भी क्यूएसटी में एक बार और विजिट करूँगा, फिर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके सामने। तब तक बने रहिए मेरे साथ। क्यूएसटी, थैंक यू। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से जो अपने हेयर फॉल से जूझ रहे थे। जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं 22 के अराउंड था तो तब से मेरी थोड़ी सी थिनिंग स्टार्ट हो गई थी हेयर की। फिर लगभग 24-25 जब एज थी उसके अराउंड मेरी हेयर लाइन कम हो गई थी। मेरे टोटल 2500 ग्राफ्ट्स लगे थे और जो टेक्निक थी वो QHT थी, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। फॉलोअप जो QHT का है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोग अच्छे से आपका ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत केयर करते हैं। आपको टाइम टाइम पे कॉल्स आते रहेंगे। और जहाँ बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो बहुत अफोर्डेबल लगा। यह है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जिसमें वह डिफ्यूज ग्रेड 3 बॉल्डनेस के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से इनकी हेयरलाइन कंप्लीटली रिसीड हो गई थी और एम शेप में कन्वर्ट हो गई थी। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में थोड़े बाल बचे हुए थे जो बिल्कुल थिन थे, लेकिन फ्रंटल एरिया पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। और यह सिर्फ फ्रंटल एरिया तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये बॉल्डनेस स्लाइटली उनके मिड स्कैल्प को डैमेज कर रही थी। बाकी स्कैल्प पर अभी भी हेल्थी हेयर ग्रोथ मेंटेन्ड थी, इसीलिए वहां ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं थी। अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया काफी डेंस और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो ट्रांसप्लांट के लिए परफेक्ट था। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका हेड वॉश करवाया और हेयर ट्रिम किए। इसके बाद पेशेंट का डोनर एरिया, हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट और हेयर कैलिबर जानने के लिए ट्राइकोस्कोपी के थ्रू स्कैल्प को एक बार फिर से एनालाइज किया गया। इसके बाद पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की गई। हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन के साथ साथ पेशेंट के अफेक्टेड एरियाज को भी आउटलाइन किया, जो उनके ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो कमेंट करिए हेयर ट्रांसप्लांट। हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए ग्राफ्ट्स का इम्प्लांटेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए, जिससे हेयरलाइन प्लगी या अननेचुरल नहीं लगती और एक यूथफुल हेयरलाइन मिलती है। फ्रंटल एरिया और स्लाइट मिड स्कैल्प के कुछ पार्ट्स में वॉल्यूम और डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट हुए। इस केस में टोटल 2500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। हमारे पेशेंट की सर्जरी में QHT क्विक हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक का यूज किया गया, जो कन्वेंशनल मेथड से अलग है। इस टेक्निक में फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने और इम्प्लांट करने का प्रोसेस सिमल्टेनियसली होता है, यानी जिस टाइम ग्राफ्ट्स निकाले जा रहे होते हैं उसी टाइम उन्हें इम्प्लांट भी किया जाता है। इस अप्रोच से ग्राफ्ट्स का आउट ऑफ बॉडी टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है और फॉलिकल्स का सर्वाइवल रेट मैक्सिमम हो जाता है, जिससे हीलिंग भी फास्ट होती है। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन के रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। आइए अब सुनते हैं पेशेंट से उनका 1 साल का एक्सपीरियंस। मेरा नाम हर्षवर्धन है। ये मेरी 5th PRP है और मेरा ट्रांसप्लांट 1 साल पहले हुआ था, 10 जुलाई। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ट्रांसप्लांट से पहले, वो मेरे जो रिजल्ट आए हैं उससे अच्छे ही आए हैं। मतलब मैंने सोचा था कि मेरे बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट्स नहीं लगे हैं, 2500 लगे हैं, लेकिन लोग किसी को पता नहीं चलता है कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। तो इससे अच्छा क्या चाहिए, बेस्ट रिजल्ट तो यही है। मेरी अराउंड 25 ईयर्स के अराउंड मेरे शेडिंग स्टार्ट हो गई थी। मतलब मेरी हेयरलाइन रिसीड हो गई थी। लगभग मेरी 21 या 22 से लेकर 25 तक बहुत हद तक आगे से बाल कम हो गए थे। तो ये मुझे रीज़न इसका ये लगता है कि शायद जेनेटिक होगा।
जेनेटिक रीज़न है, क्योंकि मेरे फादर की भी रिसीडिंग हेयर लाइन है, तो मेरी भी इसलिए शायद कम हुई। जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं 22 के अराउंड था, तो तब से मेरी थोड़ी सी थिनिंग स्टार्ट हो गई थी हेयर की। फिर लगभग 24-25 जब एज थी, उसके अराउंड मेरी हेयर लाइन कम हो गई थी। फिर उसके बाद मैं अपने शीशे में देखता था, और मेरे को मेरे फ्रेंड्स फीडबैक देते थे, बोलते कि तेरे बाल कम हो गए हैं, और शैम्पू करते हुए भी मेरे हाथ में बहुत बाल आते थे। तो शेडिंग लगातार डेली मतलब काफ़ी होती थी। तो मेरी लाइफ में जो इफ़ेक्ट्स हैं कंपेयर टू पहले जब मैंने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंज दिखा। पहले तो ये कि जो मैंने बताया था कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फीडबैक देते थे, बोलते थे कि तेरे बाल कम हो गए हैं, कोई कोई तो मेरे को गंजा ही बोलता था। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब किसी को पता ही नहीं है ना। मैं किसी को बताता हूँ कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया, उनको पता भी नहीं चलता है देख के, उनको लगता है नेचुरल बाल है। जो मतलब मेरे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, फ्रेंड्स वगैरह को तो पता है फिर भी, तो वो बोलते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मुझे भी बता कहाँ से करवाया। तो ओवरऑल चेंज बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ रिजल्ट से। जब मैं रिसर्च कर रहा था कि मुझे जब मैंने बिल्कुल ये तय कर लिया था कि मैं ट्रांसप्लांट करूँगा, तब मैंने फिर थोड़ी रिसर्च स्टार्ट करी। मैंने यूट्यूब वगैरह में वीडियोस देखी, मैंने इंटरनेट में सर्च किया, तो मुझे जो टॉप में जो मिला मेरे घर के आसपास और इंडिया में लगभग जो जिसकी बेस्ट रेटिंग थी, कमेंट्स मैंने पढ़े, लोगों के फीडबैक पढ़े, तो मुझे क्यूएच का फीडबैक बहुत अच्छा था, तो लोग सभी उसकी तारीफ कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने उसी को सेलेक्ट किया। उसका रीज़न एक तो ये है कि उनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे, उनकी मैंने वीडियोस देखी थी हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स की, और उसके बाद मैंने उनको कांटेक्ट किया क्यूएचटी को, और उनसे मैंने कंसल्ट किया और मुझे कॉस्ट इफेक्टिव लगा, तो इसलिए मैं क्यूएचटी आया ट्रांसप्लांट के लिए। तो जो मेरा ट्रांसप्लांट वाला डे था, मैं उस दिन यहाँ आया। पहली बात तो स्टाफ बहुत सपोर्टिव था, उन्होंने मुझे पूरा बता दिया क्या क्या प्रोसीजर होगा। इससे पहले मेरा डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन हुआ। डॉक्टर ने मेरी पहले हेयर लाइन डिसाइड करी कैसी होगी, मुझे दिखाया, फिर मेरे से पूछा सेटिस्फाइड हो, तो मुझे भी वो सही लगी। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा जो भी आगे का क्या प्रोसीजर होगा, रिजल्ट्स कितने टाइम में आएंगे, तो मुझे पूरा क्लियर कर दिया था डॉक्टर ने। और जब मैं इन चीज़ों से सेटिस्फाइड हुआ, फिर मैं तैयार हो गया सर्जरी के लिए। तो ओवरऑल मेरे को स्टाफ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मुझे कहीं भी कन्फ्यूजन था वो पूरा क्लियर हो गया था। अब बात आती है सर्जरी की। जब ट्रांसप्लांट होता है उस समय जहाँ पे आपका ट्रांसप्लांट होता है, बिल्कुल मुझे उसकी हाइजीन बहुत अच्छी लगी। एरिया बिल्कुल क्लीन था, बिल्कुल शांत था, और ओवरऑल हम काम थे। मुझे बिल्कुल नर्वसनेस नहीं हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर लोग कांस्टेंट सर्जरी के टाइम पे बात कर रहे थे मेरे से, और मेरे से कांस्टेंट पूछ रहे थे कि कोई तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है। तो मुझे पेन तो नहीं हुआ, क्योंकि प्रोसीजर के ड्यूरिंग प्रोसीजर वो लगाते हैं, एनेस्थीसिया वगैरह लगाते हैं, तो वो हमसे पूछते रहते हैं कि आपको पेन हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो उसी हिसाब से वो उसको ऐसा करते हैं कि पेन ना हो। और बाकी रिफ्रेशमेंट्स वगैरह वो बीच में पूछते रहते हैं, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, आपको वॉशरूम जाना है, तो ये सब चीज़ें आप खुल के बता सकते हैं उनको, वो पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। मेरे टोटल 2500 ग्राफ्ट्स लगे थे, और जो टेक्निक थी वो क्यूएचटी थी, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। मैंने ये वाली इसलिए चूज़ करी क्योंकि पहली बात तो मैंने ये क्यूएचटी क्लिनिक है, यहाँ मैंने देखा था कि ये जो प्रोसीजर करते हैं क्यूएचटी के थ्रू भी करते हैं। इनका ये बहुत फेमस है, क्योंकि इसमें आपका क्या रहता है कि जो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर होता है बहुत शॉर्ट होता है ड्यूरेशन में, उससे आपका ओवरऑल जो रिजल्ट होते हैं वो अच्छे आते हैं। जितने आपके ग्राफ्ट्स लगेंगे लगभग सारे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि कम ड्यूरेशन में आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने चूज़ करा क्यूएचटी। तो जब मेरा ट्रांसप्लांट पूरा हो गया, फिर मुझे स्टाफ ने और डॉक्टर ने मुझे पूरा ब्रीफ कर दिया था कि क्या क्या करना है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद क्या क्या मेरे को प्रिकॉशंस लेनी है। तो जैसे कि जो ये सर्जिकल कैप होती है मुझे हमेशा पहन के रखनी है, और सेकेंडली ये जो सेलाइन सॉल्यूशन होता है हर एक घंटे में मुझे स्प्रे करते रहना है ताकि हाइड्रेटेड रहे। और उसके बाद कुछ भी वर्कआउट अवॉइड करना है जिससे कि स्वेट आए, और धूप में जाना या बाहर जाना अवॉइड करना है कुछ दिनों तक। और जो मेडिसिन इन्होंने दी हैं जो पेन वगैरह रिड्यूस करती हैं, या जो भी ये जो भी मुझे सप्लाई करी गई मेडिसिन वो टाइम पे लेनी है।
तो मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए। ओके, फॉलोअप जो QHT का है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोग अच्छे से आपका ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत केयर करते हैं। आपको टाइम टाइम पे कॉल्स आते रहेंगे। जैसे ही आप ट्रांसप्लांट करा के घर जाएंगे, आपको उसके अगले दिन आपको रिमाइंडर आएगा कि आपको सारे प्रिकॉशंस क्या क्या फॉलो करने हैं। और आपको एक रिटन इंस्ट्रक्शन तो मिलते हैं, लेकिन वो लोग वर्बल भी आपको बताते हैं क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। जैसे आपको तला भुना ये सब नहीं खाना है। तो और 5th डे आपको वापस कॉल आएगा जिसमें वो आपको बोलेंगे कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको पेन तो नहीं है, और आपसे फोटोज मांगेंगे ताकि वो रिजल्ट्स वगैरह देखें कि सब कुछ ओके है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि हेड वॉश करना है 5th डे। फिर ये सब आपका हो जाएगा। फिर आपको 1 महीने के पहले आपको PRP के लिए कॉल आएगा। आपको बोलेंगे, फिर से आप अपनी फ़ोटो शेयर करेंगे। फिर आपको PRP के लिए आना पड़ेगा, और PRP में भी सेम आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपका मैक्सिमम हाफ एन आवर या 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, फ्री कंसल्टेशन है। डॉक्टर आपको कोई भी परेशानी है आप बता सकते हो डॉक्टर को। और ये आपका जो फॉलोअप हर महीने लगभग हर स्टार्टिंग में जैसे पहले महीने में एक आपको कॉल आएगा, फिर आपको 2nd मंथ भी आएगा, 3rd मंथ आएगा। उसके बाद आपको ये फिक्स्ड इंटरवल में कॉल करते रहेंगे। आप अपनी फ़ोटो शेयर करते रहेंगे और वो आपको वहाँ से फीडबैक देते रहेंगे। और बाकी अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो। अब जो आपकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी होती है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फेज़ आता है वो आपका शेडिंग फेज़ आता है। मोस्टली सभी का आता है, मेरा भी आया था। तो मेरा लगभग अराउंड आफ्टर 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने के बाद मेरे शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया। मेरे हेड वॉश करते हुए या अगर मैं सर पे हाथ भी लगाता था तो मेरे बहुत सारे हेयर शेड होते थे, और मुझे शीशे में देख के पता लगता था कि बाल बहुत कम हो गए। फिर 3 महीने के आसपास लगभग मेरे जो मैक्सिमम शेडिंग हो गई थी, जितने लगभग 80% मेरे शेड हो गए होंगे हेयर जो मेरे ट्रांसप्लांट हुए थे। तो उस समय आदमी थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार ये मेरा फेल हो गया, क्या हो गया। लेकिन क्योंकि मैंने इतने सारे रिजल्ट देखे हैं और मैंने वीडियोस देखी थी और बाकी मेरा फॉलोअप चल रहा था QHT के साथ, क्लिनिक के साथ, तो उन लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था। जब मेरे 2 महीने जब हुए थे, उन्होंने बोला था सर आपका शेडिंग फेज अभी स्टार्ट हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे उतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि 3 मंथ्स के आसपास मेरा शेडिंग स्टार्ट हुआ। फिर 4 महीने के आसपास मेरे वापस हेयर ग्रोथ आ गई। फिर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था। फिर उसके बाद मेरे रिजल्ट्स तो आते रहे। तो मैं सभी को सजेस्ट करना चाहता हूँ जिनको भी ये दिक्कत है कि उनकी हेयर लाइन कम है, या जिनके बहुत बाल झड़ चुके हैं, या जिनको ओपन पब्लिक में कैप पहनने की आदत है, क्योंकि उनको शर्म आती है अपना सर मतलब खुला रखने में, इसलिए वो ढक के जाते हैं। या जिनको अपने जो आजकल का टाइम ऐसा है कि 25 ईयर्स या 20 साल में लोगों के बाल इतने झड़ जाते हैं, तो आपकी एज बहुत ज़्यादा लगती है। तो जिसको अपना यूथ चाहिए, वापस चाहिए, तो वो मैं डेफिनेटली उनको रिकमेंड करूँगा कि अगर वो ट्रांसप्लांट करवाना चाहें तो QHT क्लिनिक पे आ सकते हैं, इनसे कंसल्ट करिए, ये आपकी मदद करेंगे। और जहाँ बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो बहुत अफोर्डेबल लगा। और क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लिनिक से मैंने कंपेयर किया, तब जाके मैंने फाइनलाइज किया, क्योंकि यहाँ के आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जो यहाँ टेक्निक यूज होती है QHT, वो भी एक मतलब बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उससे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बाकी टेक्निक से ज़्यादा अच्छे आएंगे। और वो टेक्निक होते हुए ये लोग फिर भी इनके जो कॉस्ट है वो बहुत इकोनॉमिकल है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप यू कैन गो फॉर द QHT क्लिनिक। तो मैं अपना जो फीडबैक है मैं इसी चीज़ से ख़त्म करूँगा कि मैं अपने जो रिजल्ट से ओवरऑल सेटिस्फाइड हूँ, और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और अभी जो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ पब्लिक में ओपनली विदाउट कैप में जा सकता हूँ, वो सिर्फ मुझे ये कॉन्फिडेंस QHT क्लिनिक की वजह से आया है। तो थैंक यू QHT क्लिनिक। आफ्टर 1 year ट्रांसप्लांट, पेशेंट की स्कैल्प हेल्थी, डेंस और नेचुरल लुकिंग हेयर ग्रोथ से फिल हो चुकी थी।
हेयरलाइन परफेक्टली फ्रेम्ड हो गई, जिससे उनका ओवरऑल फेशियल प्रोफाइल और सिमेट्री दोनों एनहांस्ड हो गए। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प एरियाज में इंप्रेसिव वॉल्यूम और डेंसिटी हासिल हो गई है। अब उनका ओवरऑल लुक सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अगर हम पेशेंट के 1 साल के नतीजे को उनकी पहले की स्थिति के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस स्कैल्प पर क्लियरली विजिबल है। उनकी एम शेप हेयरलाइन परफेक्टली रिफ्रेम्ड हो चुकी है, जिससे पेशेंट के फेशियल फीचर्स एनहांस हो गए हैं। डैमेज्ड फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज अब नेचुरल एंड वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ से भर गए हैं। पेशेंट की स्कैल्प पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नेटिव हेयर्स इतने स्मूथली ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स के साथ मर्ज हो गए हैं कि उन्हें देखकर कोई डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकता कि कौन से हेयर्स ट्रांसप्लांटेड हैं और कौन से नेचुरली ग्रोन। आज हमारे पेशेंट फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने बालों को स्टाइल कर पा रहे हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हेयर कट्स भी एफर्टलेसली मेंटेन कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।